हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैन का पास्ट रूप कुड कुड का प्रयोग। तो ये कैन होता है, कैन का पास्ट रूप होता है कुड। भूतकाल में इसका प्रयोग करते हैं और इसकी पहचान भी प्रेजेंट से अलग है। तो देखते हैं पहचान। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कुड। एल साइलेंट होता है इसमें, कुड पढ़ते हैं इसको, ठीक है नहीं। यूज ऑफ कुड। तो पहचान क्या है इसकी, पहचान समझेंगे। इन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो इससे पता चलता है ये पास्ट रूप में है। सका, सकी, सके ऐसे शब्द आएंगे तो सेंटेंस जो है वो भूतकाल में होगा। और दूसरी बात है, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों कंडीशन में जो है कुड का प्रयोग करेंगे। ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है, इसके साथ हमें मेन वर्ब भी लगानी होगी। तो उसके लिए समझें, देखिए हमने जैसे कल की वीडियो में बताया था, इसका एक रूल है, उसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OW, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने के लिए, जो वर्ड ऑर्डर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है उदाहरण देख लें। जैसे है, वह खाना नहीं खा सकी, वह खाना नहीं खा सकी, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में आगे सकी, पहचान आगे हमारी सकता है, सकती है, सकते हैं, उसके हिसाब से। तो वह खाना नहीं खा सकी, तो हम इसको बनाएंगे सी कुड नॉट ईट द फूड, ठीक है। तो कुड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ये हमारी है ईट जो है हमारी मेन वर्ब है। तो ये हमारा सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल और नेगेटिव दोनों का है। तो कुड का प्रयोग हम करते हैं भूतकाल में, यानी कैन का पास्ट रूप है ये। सेकंड फॉर्म भी मान सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सका, यानी जिस काम को हम अपना जो है फिजिकल पावर के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम कैन का पास्ट रूप लगाते हैं। तो लिखेंगे आई कुड नॉट क्लाइंब ऑन द माउंटेन, ठीक है। या हिल भी लिख सकते हैं, हिल, माउंटेन लिख दो या हिल लिख दो, कोई सा भी दोनों में से सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो कैन का पास्ट रूप है, एक बार फिर समझा दूं। यूज ऑफ कुड का मतलब होता है कि जब वाक्य के अंत में हम ये शब्द पाएं, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, सेंटेंस के अंत में आएंगे, हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे, तो हम जो है कुड का प्रयोग करेंगे। एक तरीका और है इसका, जैसे यहाँ पे तो सका पे रुक गया, एक उदाहरण और लिख के दिखाऊं। जैसे राधा एक मधुर गीत नहीं गा सकती थी। अगर इस तरीके से आ जाए सकती थी, ये इस तरीके से आ जाए, तब भी जो है हम वहाँ पर कुड का प्रयोग ही करेंगे। ये दो तरीके हैं इसके पहचानने के। हाल में तो ये वाला जो है सका, सकी, सके ये आता जाता है, ये तो बहुत कम देखा गया है। तो इस सेंटेंस को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। जैसे लिखेंगे हम, राधा कुड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है नहीं। तो इस मतलब ये वर्ब तो हमारी फर्स्ट ही लगेगी, लेकिन कोड से ये पता चलता है कि सेंटेंस जो है भूतकाल में कहा गया है। सेंटेंस की जो पहचान होगी वो भूतकाल के हिसाब से होगी, तो इसलिए हम उसमें कोड का प्रयोग करते हैं। अब कोड इसलिए लगाया है कि उसने कर्ता के द्वारा जो उसके फिजिकल पावर है, जो उसकी क्षमता है, जो इसमें क्षमता का प्रयोग करते हैं,
पावर का प्रयोग करते हैं तो वो उसके द्वारा ना हो पाए वो काम, तो इसलिए हम करते हैं। कैन का पास्ट रूप है हमारा, ठीक है नहीं। तो इसमें जो है हमने आज जो है कैन के, जैसे ये कैन और ये है कुड, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है और ये वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म मानी जाती है। ये मॉडर्न वर्ब में आती है, जितनी भी हमारी मॉडर्न वर्ब हैं उसमें सब में ये कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड ये सब आते हैं। तो इसका जो थर्ड रूप होता है, थर्ड रूप जिसको हम मान के चलते हैं, तो वो नहीं होता, थर्ड रूप नहीं होता इसका, बस केवल दो ही रूप होते हैं, कैन और कुड। तो आज की इस एक्सरसाइज में ये इस टॉपिक पर जो है हमने ये सेंटेंस समझाई। मैं छोटा छोटा टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ ताकि बच्चों को एक ही बार में बात क्लियर हो जाए। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं, जब इनका स्पेशल यूज करेंगे तो थोड़ा और अलग से सेंटेंस आएंगे बनने के लिए, जब मिक्स हो जाएंगे तो और अलग से आएंगे। तो लेकिन अब जो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ ये है केवल एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हाँ कुड का मतलब होता क्या है, प्रयोग कैसे करते हैं। एक छोटी सी चीज़ समझ में आ जाए तो उसका फिर जब उसे बड़े स्तर पर हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी जो है एक दो उदाहरण और समझा दूँ। देखिए, जैसे शिकारी शेर को गोली नहीं मार सका, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। ये जो स्टोरी बनती है अधिकतर उसमें ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। शिकारी शेर को गोली नहीं मार सका, तो इसको बनाएंगे द हंटर कुड नॉट शूट द लायन, ठीक है नहीं, शूट मीन्स होता गोली मारना। तो इस तरीके से सेंटेंस हम इनको कंप्लीट करके बना लेंगे। और इसी में ही मैं बताऊं तो मैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि वो बहुत कम बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है थोड़े कम बनते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं। जो इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें क्या करना होगा तुम्हें, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो यूज ऑफ कोड में इंटेरोगेटिव, ठीक है नहीं। तो बताया था कि दो प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव, तो हम जरा समझ लेंगे। तो पहले जैसे पहचान मैंने बताई थी, इसकी पहचान में जो क्या शब्द होता है, क्या क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा, जब ये वाक्य के शुरू में आए तब इसके लिए क्या करेंगे, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए हम पहले रूल लिख लें इसका। देखिए, सबसे पहले हम जो है कुड का प्रयोग करेंगे। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बनाने का। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस मैं देकर बताऊं, एग्जांपल देखें। जैसे क्या राधा नदी, क्या राधा इस नदी को पार नहीं कर सकी, नहीं कर सकी, ठीक है ना। ये सेंटेंस आ गया हमारे पास, क्या राधा इस नदी को पार नहीं कर सकी। तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो शुरू में क्या, इस क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते। मैंने पहले बताया था, जब शुरुआत में सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाए तो उस क्या के लिए हमारे पास, वैसे तो मैं बताऊं ये जो क्या शब्द होता है, इस क्या की अंग्रेजी हमारे पास व्हाट ही होती है, यही है, ऐसे कहने के लिए सही है। लेकिन जब क्या शब्द शुरू में आएगा, जब स्टार्टिंग होगी इससे क्या से, तब इसके लिए व्हाट नहीं लगाते, ठीक है नहीं। हम फिर उस चीज़ का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आती है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कुड, एल साइलेंट होता है इसमें, पहले बताया था। बहुत से बच्चे इसको कुल्ड पढ़ते हैं, ये कुल्ड शब्द नहीं है, बहुत से बच्चे इसको पढ़ते हैं कुल्ड या सुल्ड, ऐसे शब्द आते हैं, या वुल्ड, ये है केवल कुड। एल साइलेंट है, साइलेंट जो लेटर होता है उसकी आवाज नहीं आती, वो साउंड नहीं आता उसका, उसको केवल लिखते हैं बस। तो कुड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है राधा, तो कुड राधा नॉट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्रॉस, कुड राधा नॉट क्रॉस दिस रिवर, लास्ट में क्वेश्चन आया, ठीक है नहीं। तो ये पार करने के लिए है, वर्ब की फॉर्म है, पार करने के लिए क्रॉस लगाई है, और कुड का प्रयोग हमने शुरुआत में किया है क्योंकि इसमें क्या शब्द शुरू में आ गया है। तो ये हमारा जो हमने सेंटेंस अभी बताया है, ये फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आज मैंने दोनों एक साथ ही करा दिए हैं, तो बार बार अलग करने में थोड़ा दिक्कत से होगी, ठीक है। तो इसका जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, डबल इंटेरोगेटिव में जो हमारे पास ये रूल लिखा हुआ है, इसमें मैं बताऊं जरा, जो हमारे पास ये रूल है, तो इसमें क्या करते हैं, शुरुआत में हम जो है QWO लगा देते हैं, QW। तो ये हमारा जो है सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव तैयार हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव है। उदाहरण समझाऊँ उसके लिए, देखें जरा, इसे मिटा दूँ। उसकी पहचान क्या होगी, जो सेकंड टाइप का जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान होती है कि जितने भी हमारे क्या कब क्यों, देखो मैं बताऊं, जैसे ये है क्या कब क्यों कहाँ आदि, ये सारे के सारे जितने भी प्रश्नवाचक हैं ये सेंटेंस के कहीं बीच में आएंगे। जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे शुरू में आएगी जब हम सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि जो WH फैमिली के मेंबर होते हैं, जब वो किसी सेंटेंस में बीच में आ जाए उनकी हिंदी क्या कब क्यों कहाँ कैसे कौन, तो उनकी अंग्रेजी जो है सेंटेंस के सबसे शुरुआत में लिखते हैं, फिर बाद में सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो अब देखिए इसमें उदाहरण, जैसे राधा कमरे में क्यों नहीं सो सकी, ठीक है नहीं, राधा कमरे में क्यों नहीं सो सकी, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, हमारा डबल इंटेरोगेटिव है। पहचान कैसे होगी इसकी, इसमें क्या कब क्यों कहाँ कैसे ये सेंटेंस के बीच में आए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमारा ये वाला रूल जो है ये काम करेगा। अब इसमें सबसे पहले रखा QW, तो QW मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले वाई की क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद है वाई कुड, जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से शब्दों को रखोगे तो सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, उसके रूल को तो फॉलो करते नहीं, उसके रूल को तो याद करते नहीं, अचानक जो है शब्दों की अंग्रेजी ऐसी उठा उठा के रखने की कोशिश करते हैं, तो शब्दों का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड ऑर्डर है, वो बिगड़ जाता है। उसके बिगड़ने से सेंटेंस की में जो है गलती जाती है। तो वाई कुड राधा नॉट स्लीप, कहाँ था, कमरे में, इन द रूम। अगर ये आ जाता इस कमरे में, राधा इस कमरे में, तो यहाँ पर दिस आ जाता, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे पास अब जो सेंटेंस हमने दिया है, ये बनाया है, ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटेरोगेटिव। तो मैंने आज जो है तुम्हें जो है सिंपल, नेगेटिव और फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव, तो ये हमारे 4 प्रकार के थे। मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी टाइप का, किसी भी उसको ले लो तुम हेडिंग को, या किसी भी टॉपिक को ले लो, उसमें 4 तरह के वाक्य बनते हैं। एक तो ऐसे हैं जिसमें नहीं बनते हैं, उनका यूज नहीं होता, लेकिन अधिकतर जो है 4 प्रकार के बनते हैं, जैसे मैंने बनाया है इसमें, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और डबल इंटेरोगेटिव है। तो ये चारों प्रकार के मैंने समझा दिए हैं। ये आज हमने जो किए हैं ये है यूज ऑफ कुड, कैन का जो पास्ट रूप है, जब भूतकाल में कोई सेंटेंस आएगा, जब ये सेंटेंस में ये पता चल जाए कि काम जो है वो भूतकाल में हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें कुड का प्रयोग करना है। कुड जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, मॉडर्न वर्ब बोलते हैं इसको, तो इसका हमने प्रयोग किया है। तो ये चारों सेंटेंस मैंने तो बता दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं जो है कुछ सेंटेंस दूंगा तुम्हें, तो वो तुम्हें जो है बनाने हैं और उनको अच्छी तरह तुम लिखना। मैं अभी बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, ठीक है नहीं, हमारा टॉपिक चल रहा है यूज ऑफ कुड। तो मैं इनके जो है मिक्स सेंटेंस दूंगा, तो हर तरह के आ जाएंगे। एक्सरसाइज हो गई हमारी 42, ठीक है। नंबर 1, राधा एक पत्र नहीं पढ़ सकी। नेक्स्ट है, मैं उसे 10 रुपये नहीं दे सका।
13 क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सके। नंबर 4 वह स्कूल क्यों नहीं जा सका। वह स्कूल क्यों नहीं जा सका। नंबर 5 है सुधा एक गीत नहीं गा सकी। सुधा एक गीत नहीं गा सकी। नंबर 6 है वह मैदान में क्यों नहीं खेल सकी। वह मैदान में क्यों नहीं खेल सकी। नंबर 7 हम स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच सके। हम स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच सके। और नंबर 8 है वह इस सवाल को हल नहीं कर सकी। वह इस सवाल को हल नहीं कर सकी। नंबर 9 मैं तुमसे नहीं मिल सका। और लास्ट है वह मेरे पीछे क्यों नहीं आ सकी। ठीक है। तो ये जो 10 सेंटेंस दिए मैंने, ये एक्सरसाइज नंबर 42 है। इसमें जितने भी सेंटेंस हैं वो जो है मैंने कुड के दिए हैं, यूज ऑफ कुड। ठीक है नी। कैन का हमने कल बता दिया था। आज हमने यूज ऑफ कुड के जो है सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, डबल इंटेरोगेटिव भी, चारों तरह के सेंटेंस जो है इस वाली एक्सरसाइज में मिक्स हैं। तो कोशिश करना सबको तरीके से बनाने की। और जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ तो बाई चांस कहीं हिंदी में कुछ हो जाए तो उस पर थोड़ा सा ध्यान ना देना इतना कि हो जाती कभी कभी जल्दी लिखने में। तो कोशिश करना है इंग्लिश में इसको अच्छी तरह बनाने की। ठीक है नी। और आज जो हमने यूज ऑफ कुड का प्रयोग किया है, और यूज ऑफ कुड में मैं तुम्हें फिर बता दूं पास्ट टेंस में इसके सेंटेंस बनते हैं। पहचान होती है इसकी सका, सकी, सके के रूप में। और कैन का पास्ट रूप है। वर्ब जो इसमें मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट लगती है, चाहे सेंटेंस में कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और बनाने का जो बताया मैंने कि जो स्ट्रक्चर होता है, वर्ड ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले हम इसका रूल लिखेंगे। रूल लिखने के बाद ही इस सेंटेंस को हम कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है नी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है ये बता दिया। तो इसे जो है शिकल तुम कर देना। आज 5 जून हो गया, पर्यावरण दिवस है आज। ठीक है। तो कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे उसमें जो है हम यूज ऑफ मे का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ मे, MAY में। ठीक है नी। आने वाली जो वीडियो है तो वो भी हमारी मॉडर्न वर्ब है। मे, माइट का प्रयोग करेंगे। उसका पास्ट रूप है माइट, तो उसका भी प्रयोग करेंगे। तो कल की वीडियो जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। ओके।